मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट पे। आज हम भाग 5 को समझने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने भाग 4 को पूरा कंप्लीट किया, जो डीपीएसपी राज्य का नीति निर्देशक तत्व था, और उसके बाद हमने मूल कर्तव्य को भी जाना। आज हम समझेंगे भाग 5। भाग 5 में हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, आपका न्याय, उच्च न्याय, ये सुप्रीम कोर्ट के जज, या हम कह सकते हैं हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी जो टॉपिक्स है, वो सारा जो टॉपिक है वो कहाँ आता है, तो हमारा भाग 5 में पढ़ने को हम लोग को मिलता है। तो ये सारी जो बातों पे हम डिस्कस करेंगे, ये जितना भी टॉपिक है उसको हम उस पर डिस्कस करेंगे। आगे जैसे जैसे हम भाग 5 के अनुच्छेदों को ख़त्म करेंगे, वैसे वैसे आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, आपका मंत्रिमंडल, ये जो सारी बातें हैं वो हम जानेंगे। लेकिन आज हम आप लोगों को राष्ट्रपति पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आपका भाग 5 चलता है। तो स्टार्टिंग में जैसे ही भाग 5 स्टार्ट होता है, तो राष्ट्रपति से हमारा भाग 5 स्टार्ट होता है। राष्ट्रपति से हमारा भाग 5 स्टार्ट होता है। तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 52 से 61 तक हमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने को मिलता है कि राष्ट्रपति क्या है, आखिर राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कैसा होता है। ये सारी जो बातें हैं वो हम आर्टिकल 52 से 61 तक समझेंगे। आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लाया गया। राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति कार्यकाल का प्रधान होता है, उसके बारे में निर्वाचन, कोटा और कार्यकाल द्वारा जो कैसे राष्ट्रपति चुनाव लड़ते हैं और उनकी योग्यता के बारे में जानेंगे। पहले आप समझिए, भारत देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो कहा जाता है कि हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते, प्रथम नागरिक होते हैं। भारत देश के जो राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक कहा गया है। भारत के राष्ट्रपति, हम क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तब राष्ट्रपति को हम मारेंगे। भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या, संवैधानिक ये प्रधान होते हैं। जो भी कार्यकाल हो, जो भी कार्यपालिका होता है, कार्यपालिका का जो प्रधान होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन वो कैसे प्रधान होते हैं, तो औपचारिक प्रधान होते हैं, ऑफिशियल प्रधान होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं। वास्तविक प्रधान कभी भी राष्ट्रपति नहीं होते हैं। वास्तविक प्रधान हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो हम अपना जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 52 से लेकर आज हम 58 तक जानेंगे। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। थोड़ा टॉपिक लंबा होने वाला है, लेकिन समझने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। और छोटा सा वन शॉट देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में कि क्या होता है राष्ट्रपति का पद, और इसके बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। देखिए, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का पद 52 में कहा गया कि पहले बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 52 बोलता है कि भारत का क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए, एक भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। तो आखिर राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया, तो आप राष्ट्रपति का पद जो है वो इंग्लैंड से लाया गया, यूनाइटेड किंगडम से। जिस तरह इंग्लैंड की महारानी होती है, उसी तरह से हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जैसे कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो इंग्लैंड की महारानी से उनका तुलना किया गया है। जैसे भारत के राष्ट्रपति हैं, उनका क्या कार्य है कि अगर कोई भी कानून पारित होने वाला है, कोई भी कानून बनता है, उस पर क्या उनको सिग्नेचर करना। लेकिन वो कानून बनाना और उसका पूरा ड्राफ्ट कौन देखता है, तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद लोग मिलकर कानून को बनाते हैं। लेकिन उस पर सिग्नेचर सिर्फ करते हैं आपका राष्ट्रपति। तो संवैधानिक प्रधान इन्हें कहा गया है। और पद कहाँ से लाया गया है, तो लंदन से लाया गया। ये राष्ट्रपति का जो पद है वो लाया गया है लंदन से, यूनाइटेड किंगडम से। वहाँ जैसे रानी का, जो वहाँ की जो महारानी होती है,
उनका जो शक्ति कितना होता है, सिर्फ वो सिग्नेचर करते, कोई भी कानून बनता है तो उस पर वो सिग्नेचर करते, वो सारा देख रेख वहाँ के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ राष्ट्रपति को बनाया गया है कि राष्ट्रपति अगर कोई ऐसा काम आता है, जैसे कि कहीं भाषण देना है, किसी को संबोधित करना है या किसी को पुरस्कार देना है तो राष्ट्रपति पुरस्कार देते हैं। कोई भी बिल पे सिग्नेचर करना तो राष्ट्रपति करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते तो उनके सत्कार में राष्ट्रपति खड़े होते कि नहीं, राष्ट्रपति हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ये क्या आपका जो क्या करेंगे, राष्ट्रपति भवन में आपका ये स्वागत वेलकम होगा। तो इस प्रकार से आर्टिकल जो 52 है वो कहा गया है कि आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद कहाँ से लाया गया, लंदन से। 53 में कहा गया कार्यपालिका, 53 में कहा गया है कार्यपालिका। भारत जो है, भारत में कैसी व्यवस्था है, तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। क्वेश्चन आएगी कि भारत में कैसी व्यवस्था है, तो भारत में संघीय और संसदीय व्यवस्था है। भारत में संसदीय व्यवस्था है क्योंकि देखिए, क्योंकि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हमारा जो मंत्रिमंडल होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई भी कानून बनता है तो लोकसभा में बनता है और उसे लोकसभा राज्यसभा से उस पर पारित कराने के बाद उसको फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर करते तब उसे लागू किया जाता है। तो हमारे जो देश का जो भी कानून बनता है वो संसद में बनता है। देश के नागरिकों का जो हित के बारे में बजट हो गया, योजना हो गया, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो संसद में होती हैं। तो संसद, हमारा भारत देश का संसद क्या है, हमारा भारत देश में कैसी व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था है। ये बात ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 53 कहती है कि जो भारत देश का राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा। अब कार्यपालिका क्या है, जैसे देखिए हम सबसे निम्न स्तर पर देखते हैं तो कार्यपालिका में आएगा सफाई कर्मचारी। उसके बाद क्या आएंगे, उसके बाद आ सकते हैं आपका ये घंटी वगैरह जो बजाते हैं जिसको हम चपरासी कहते हैं, चपरासी। उसके बाद जो 10th लेवल के व्यक्ति होते हैं जो वैकेंसी भरते हैं वो, उसके बाद इंटर लेवल के, फिर ग्रेजुएशन, फिर IAS PCS, फिर उसके बाद SP DSP IAS, फिर उसके बाद सचिव, उसके बाद मंत्री, उसके बाद आपका राष्ट्रपति। तो जितना भी कार्य आपका कार्यपालिका का कार्य चल रहा है, जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई है और सबसे ऊपर राष्ट्रपति को बैठाया गया है। तो इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति क्या है, तो कार्यपालिका का प्रधान है। और कैसा प्रधान है, तो औपचारिक प्रधान है और संवैधानिक प्रधान है, ना कि वास्तविक प्रधान है। वास्तविक प्रधान हमेशा प्रधानमंत्री को कहा जाता है और आपका औपचारिक और औपचारिक और संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को माना गया है। तो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ये 53 का क्लियर होगा, क्योंकि आप ध्यान में रखिएगा आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का प्रधान मतलब राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, इसके बारे में बताया गया। अब देखिए 54, आर्टिकल 54 में कहा गया निर्वाचन। आर्टिकल 54 में कहा गया है कि निर्वाचन करने के लिए कौन कौन लोग क्या होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन लोग भाग लेंगे, ये आर्टिकल 54 में कहा गया। जैसे कि देखिए आर्टिकल 54 कहता है कि जैसे भारत देश का कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है तो आखिर उनको कौन कौन वोट देगा, ये सब के बारे में चर्चा किया गया है। तो हम लोग राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं करते, हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। कभी सुने हैं कि बोलता है कभी कि हम राष्ट्रपति को वोट देने जा रहे हैं, नहीं बोलता है। बोलता है कि हम MLA को वोट देंगे, मुखिया को वोट देता है, लेकिन कोई राष्ट्रपति को वोट नहीं देता है। राष्ट्रपति को वोट मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति को क्या मिलता है, वोट मिलता है। हम लोग क्या चुनते हैं, MLA चुनते हैं। MLA जो होता है वो MLA और MP मिलकर क्या चुनते हैं, तो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति को चुना जाता है, तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन करते हैं। जैसे संसद है, संसद में 2 भाग होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा में 545 सदस्य और राज्यसभा में 233 सदस्य मिलकर क्या कर, ये हो गया संसद का बात। ये क्या है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा, और इसमें 543 और इसमें 243।
उसके बाद देखिए विधानमंडल में जब बात करेंगे तो विधानमंडल में भी दो सदन होता है। एक होता है विधान परिषद और विधानसभा। एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। तो विधानसभा जो होता है वो विधानसभा भाग लेगा क्या, लेकिन विधान परिषद भाग लेगा नहीं। विधान परिषद भाग नहीं लेता है। विधान परिषद जो होते हैं वो भाग नहीं लेते, सिर्फ विधानसभा भाग लेता है। विधानसभा भाग लेते हैं और विधान परिषद भाग नहीं लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। और लोकसभा राज्यसभा भाग लेगा और विधान परिषद भाग लेगा। विधान परिषद नहीं, विधानसभा भाग लेगा। और 3 यूनियन टेरिटरीज भाग लेगी, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। हमने क्या बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद से लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर और उसके बाद विधानमंडल में आपका ये विधानसभा के मेंबर होंगे वो क्या करेंगे, निर्वाचन में अपना वोट डालेंगे। और जो यूनियन टेरिटरीज हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पुडुचेरी और आपका जम्मू कश्मीर, ये 3 जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भाग लेंगे। अब ये सब भाग ले लिए, लेकिन 12 जो मनोनीत सदस्य होता है और 2 एंग्लो इंडियन, 12 मनोनीत सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अब 2 एंग्लो इंडियन किसे कहा जाता है, जैसे जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तब उस समय ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। तो भारत के जो भी भारत के लोग होते थे वो अपनी बेटी का विवाह क्या अंग्रेजों से करा देते थे। तो जिस अंग्रेज से कराते थे तो उनसे जो संतान होता था उसको एंग्लो इंडियन कहा जाता था, यानी कि उसका जो पिता है यूरोपीय है और या विदेशी है और माता कहाँ की है, भारत की है। तो इस परिस्थिति में उसे एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो 2 एंग्लो इंडियन और 12 मनोनीत। मनोनीत मतलब क्या होता है, जिसको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है, जिसको राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। जैसे राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को मनोनीत करते हैं कला के आधार पर, फिल्म में जो अच्छा कर रहा है उसको, आपका खेल में जो अच्छा कर रहा है उसको, संस्कृति पे, ऐसे करके 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है। तो जिसको वो मनोनीत करेगा, जैसे जो भी व्यक्ति है, जो कोई भी व्यक्ति को अगर मनोनीत किया जाता है, अगर हम किसी को मनोनीत करते हैं तो अगर हम चुनाव में खड़ा होते तो हम ही को ना वोट देगा। तो इस प्रकार तो 12 को वोट अवैध चला जाएगा। तो इसीलिए 12 मनोनीत सदस्य को नहीं लिया गया है और 2 एंग्लो इंडियन को नहीं लिया गया है। तो वोट कौन देंगे, तो विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं और लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, ये सारे लोग मिलकर एक राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव के लिए योगदान देते हैं अपना। तो अब देखिए इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव का योगदान दिए। इसी में आगे हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये तो बताया कि इतने लोग मिलकर क्या कर सकता है, निर्वाचन में भाग ले सकता है। जब अनुच्छेद 55 में पढ़ाएंगे तो इसकी पद्धति है, जैसे किसी भी राष्ट्रपति बहुत बड़ा पद हो जाता है प्रधान देश के प्रति, तो इनका जो किस पद्धति के दौरान और कैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको हम करते हैं। तो देखिए एकल संक्रमणीय पद्धति के दौरान जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उनका कोटा होता है कि आप अगर 1/6 वोट ले आते हैं तो आप भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हम एकल संक्रमणीय पद्धति और इसका जो भी कि एकल संक्रमणीय पद्धति के बारे में आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आप लोग सिर्फ समझिए कि जो अनुच्छेद 55 में हम एकल संक्रमणीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जो निर्वाचन है, निर्वाचन का राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कुछ पद्धति, कुछ के कोटा बनाया गया, इसके बारे में हम जानेंगे।
तो यहाँ पे अभी हम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कि कैसे कैसे किस फार्मूला के आधार पर एमएलए का वोट निकाला जाता है, एमपी का वोट निकाला जाता है, फिर इतना कोटा पार करने पर राष्ट्रपति बनता है। जैसे कि अब ये कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि कहा गया है, हम क्या बोले आपको कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा मिलकर ही क्या करेगा, राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। तो इसके आसपास कुछ 7 से 8 हजार वोट, कुछ से 7 से 8 हजार वोट पड़ेगा। लेकिन देखा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति 8 लाख के वोट से जीते। तो लेकिन हुआ कैसे, 8 लाख वोट आया कैसे? तो यही प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे कि एक विधायक अगर वोट देता है तो उसका एक वोट का कीमत एक वोट नहीं होता, उस राज्य की जनसंख्या बटा वहाँ के एमएलए से हम 1000 में गुना करेंगे, भाग उग देंगे, तब आपका निकलेगा एक एमएलए का ये वोट की वैल्यू निकलेगी। तो वोट का वैल्यू निकालने के लिए, एमएलए का और एमपी का वोट का वैल्यू निकालने के लिए अगला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे। देखिए आर्टिकल 55 में कहा गया एकल संक्रमणीय पद्धति के दौरान ये राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय का कहने का अर्थ क्या हुआ, देखिए मुखिया का चुनाव कैसे होता है, कोई भी मुखिया खड़ा हो जाता है, और जैसे कोई मुखिया ए नाम के मुखिया खड़ा हुआ, और क्या ए नाम का मुखिया खड़ा हुआ तो, और बी नाम के भी मुखिया खड़ा हुआ, और सी नाम के भी मुखिया खड़ा हुआ, तो क्या हम ए बी सी तीनों को एक बार वोट दे सकते हैं? नहीं। हम क्या एक बार में एक ही पार्टी को वोट देते हैं ना, कि एक ही पार्टी को वोट देते हैं ना। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति में अगर 10 व्यक्ति खड़ा हुआ है तो आप 10 व्यक्ति को भी वोट दीजिए। कैसे दीजिए, जैसे ए बी सी खड़ा हुआ, जैसे हम बात यहाँ समझते हैं कि ए बी सी कोई व्यक्ति है जो ए बी सी खड़ा होता है, कहाँ खड़ा होता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में ए बी सी खड़ा हुआ। अब आप इस आधार पे दीजिए वोट की इसमें से आपको फर्स्ट नंबर पे कौन पसंद है, उसके बाद द्वितीय नंबर पे कौन पसंद है, तृतीय नंबर पे कौन पसंद है। ये नहीं कि हम ए को वोट देंगे तो बी को नहीं, बी को देंगे तो सी नहीं, सभी को वोट देना है। जैसे किसी का कहना है कि हम ए वाले को नंबर 1 पे रखते हैं, बी वाले को नंबर 3 पे रखते हैं, सी वाले को नंबर 2 पे रखते हैं, फिर हम ए वाले को नंबर 2 पर, इसको 1 पर, इसको 2 पर, फिर इसको हम 3 पर, इसको 1 पर और इसको 2 पर। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक वाला वोट ज़्यादा है। प्रथम चरण में देखेंगे कि एक वाला सबसे ज़्यादा एक वोट किसे मिला है, एक नंबर पे वोट किसे मिला है, तो बी वाला को 1 नंबर पे वोट मिला है, तो बी का चुनाव, बी का पार्टी बन गया, बी राष्ट्रपति बन गया। अब कुछ ऐसा कंडीशन होता है जहां दोनों पार्टी का वोट बराबर हो जाता है, जैसे कि दोनों पार्टी का वोट बराबर हो जाता है तो फिर से वोट होता है, उसको हम द्वितीय चरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, द्वितीय चरण बोलते हैं। तो उसमें देखा जाता है कि 2 नंबर वाला, मतलब 2 नंबर पे कितने व्यक्ति ने उनको वोट दिया है, तो 2 नंबर पे सी वाला का ज़्यादा वोट मिला तो ये द्वितीय चरण में सी वाला राष्ट्रपति बन गया। तो इस प्रकार एकल संक्रमणीय पद्धति के दौरान राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। ये अनुच्छेद 55 में जो भी हमारा दिया गया एमएलए एमपी का जो वोट का वैल्यू निकालने के लिए, वो हम आगे बताएंगे। आप इतना भी समझिए कि एकल संक्रमणीय के दौरान क्या होता है, वोट पड़ता है किसका, तो राष्ट्रपति का। अब देखिए अनुच्छेद 56 में कहा गया कार्यकाल, आर्टिकल 56 में क्या बोलता है, कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष तक, तो 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। एक भारत देश का राष्ट्रपति 5 वर्ष तक भारत देश के राष्ट्रपति के पद पे रहता है। अगर राष्ट्रपति का मृत्यु बीच में हो जाती, वैसा तो नहीं है कि कोई भी राष्ट्रपति जो बैठेगा वो अमर है, मरेंगे ही नहीं। अगर ऐसा उनको बीमारी होने के कारण, जब वो बुजुर्ग हो गए, वो राष्ट्रपति के पद पे बैठे हुए और उनकी अचानक डेथ हो जाती, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के जगह उपराष्ट्रपति को बैठाया जाता है। किसको बैठाया जाता है, उपराष्ट्रपति को बैठाया जाता है, कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो उनका जो डेथ हो गया, इसके लिए आप उपराष्ट्रपति जी आप कुछ समय के लिए भारत देश का क्या बनिए, राष्ट्रपति बनिए।
उपराष्ट्रपति का पद इसीलिए बनाया गया कि क्या बनिए, आप राष्ट्रपति बनिए जब राष्ट्रपति मौजूद ना हो या उनकी किसी कारणवश डेथ हो गई हो तब। अगर राष्ट्रपति का जगह उपराष्ट्रपति को बैठा दिया जाता है तो फिर वो चुनाव आयोग का काम बनता है कि वो क्या करेगा, 6 महीना में दोबारा चुनाव करेगा। किसका? राष्ट्रपति का। 6 महीना में क्या करेगा? दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव करेगा। कि थोड़ा इसका झूठ, कोई भी राष्ट्रपति दूसरे के कार्यकाल को पूरा नहीं करते हैं, उनको क्या अपना कार्यकाल चाहिए। कोई भी दूसर के प्लेट में खाए लगी नहीं चाहता है, सबको अपना प्लेट चाहिए। तो इसीलिए 6 महीना तक वो देखभाल कर लेगा। 6 महीना का बाद कहेगा कि भाई आप चुनाव करवाइए, और चुनाव में उपराष्ट्रपति भी खड़े होंगे। अगर वो जीत गए तो जीत गए, नहीं तो दूसरे जीते तो दूसरे को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक होता है। ध्यान रखिएगा, 5 से हम ये भी बता देते हैं, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख होता है। महीना में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपया वेतन मिलता है, और 5 साल का उनका कार्यकाल होता है। 57 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का दोबारा चुनाव आप करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो दोबारा चुनाव करा सकते हैं। जैसे कि कोई राष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति बने, उनको बहुत इज्जत सत्कार मिला, उनको राष्ट्रपति में बहुत इंटरेस्ट आने लगा, कहेंगे हम दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, तो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ राष्ट्रपति को दोबारा चुनाव के लिए नहीं कहा गया है, ये सब प्रावधान नहीं। लेकिन भारत देश में आर्टिकल 57 के दौरान आप राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा लड़ सकते हैं। तो दोबारा चुनाव लड़ने का बात भी कहा गया। जैसे दोबारा चुनाव आपको ध्यान होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 2 बार राष्ट्रपति बने, और उनके बाद अभी तक कोई भी ऐसे राष्ट्रपति नहीं है जो 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। कौन बना? ये ककेवर तो सभ्य बनवे किया है। अब देखिए 58 में कहा गया योग्यता, आखिर तुम भारत देश का राष्ट्रपति बन रहा है। अगर एगो मुखिया को भी अगर एगो चपरासी भी बनाया जाता है, वो सफाई कर्मचारियों बनाया जाता है, तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारे पास योग्यता है ने, तुम बढ़िया से झाड़ू लगा लेगा ने। तो उसी प्रकार से आप देश के राष्ट्रपति को बना रहे हैं, तो उसके लिए कोई योग्यता आप रखिएगा नहीं। पहले तो शिक्षा नहीं रखा गया, शिक्षा नहीं रखा गया। अब बहुत लोग सोचते होंगे कि IAS IPS को मैं बनाने के लिए शिक्षा का मतलब पढ़ा होना चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए, लेकिन नेताओं के लिए डिग्री क्यों नहीं रखा गया? तो मैं आज बता देना चाहती हूँ कि देखिए, जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत से लोग जो अशिक्षित थे, बहुत से लोग शिक्षित नहीं थे, दलित नहीं शिक्षित था, महिलाएं शिक्षित नहीं थे। उस समय अगर शिक्षा का बात कहा जाता है कि जिसके पास डिग्री है वही चुनाव लड़ेगा, तब उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाता। यही सब कुछ कारण होगा जिसके वजह से क्या किया गया, डिग्री को नहीं रखा गया। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ योग्यता होना चाहिए। पहले आप भारत देश के नागरिक होने चाहिए, तभी नहीं आप कहलाइएगा भारत देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो आप भारत देश के नागरिक रहिए सबसे पहले। दूसरा नंबर, आप कोई लाभ के पद पर ना हो। तीसरा नंबर, आपका उम्र 35 वर्ष हो। कितना वर्ष हो? 35 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, मतलब अनुभवी लोगों को ही राष्ट्रपति बनाया जाता है। फिर पागल दिवालिया ना हो। क्या हो? पागल नहीं हो। अब अगला पगला थोड़ा राष्ट्रपति बनाएगा, कोई डोनाल्ड ट्रंप आया उसको गरिया दिया तो ये ठीक है, कहेगा कैसन राष्ट्रपति तुम बनेले हैं, तुम हमको वेलकम करना चाहिए, तो हमको इंसल्ट करता है। तो पागल नहीं हो। दिवालिया का मतलब क्या होता है? कर्ज में डूबा हुआ ना हो। अब वो 10 करोड़ एने से 10 करोड़ एने से 10 लाख होने से कर्जा ले है, वो पूरा कर्जा में डूबल है, आप उसको राष्ट्रपति बना दीजिएगा तो वो देश को बेचिए खाएगा ना। तो दिवालिया ना होना चाहिए। ये सब जो भी प्रावधान है, ये भी योग्यता हर व्यक्ति के पास होता है। कौन ऐसा व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होगा जो राष्ट्रपति का चुनाव के सपना देखेगा? कौन जो पागल जो होगा वो कहेगा कि हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ेंगे? नहीं, दिवालिया भी नहीं बनेगा। सब व्यक्ति का उम्र 35 वर्ष होगा। लेकिन मेन मुद्दा ऐसे कर दिया जाए तो सब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन कहा गया कि अगर आप भारत देश के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप संसद से 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक लेके आइए। 50 गो ई कहे कि ये भारत देश का राष्ट्रपति होना चाहिए, और 50 गो ई कहे कि हाँ ये बात सही बोल रहा है, ये राष्ट्रपति होना चाहिए। अगर आप ये 100 गो ला देते हैं संसद से, तब आपको भारत का राष्ट्रपति बनने का योग्यता मिल जाता है, तब आप भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं।
तो इस प्रकार हमारा आर्टिकल 52, 53, 54 कंप्लीट होता है और 55 के बारे में जो एकल संक्रमण पद्धति है उसके बारे में हम कल पढ़ाएंगे। और इतना सारा जो टॉपिक है वो आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। आई होप आपने समझा होगा। ये देखिए आर्टिकल 55 में कोटा है, जो तीन प्रकार के हम क्या पढ़ाएंगे आपको, ये फार्मूला पढ़ाएंगे जिससे आप राष्ट्रपति का क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू, राष्ट्रपति एमएलए एमपी के वोट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।